दादा मिले हुए हैं एक पंचम पुरवा है, एक गांव है मिल्कीपुर में। दादा अपनी कुछ व्यथा बता रहे थे चुनाव को लेके, हमने चर्चा किया तो दादा कहने लगे कि भी नेता आते हैं लेकिन नेता को ध्यान क्या देना चाहिए, किन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। तो दादा जो चुनाव चल रहा है, जो आप बता रहे हैं, इस नेता आपके पास आ रहे हैं, तो कभी नेताओं से आपकी कोई बातचीत हुई है इससे? नहीं, हम नेताओं से बातचीत हम अभी किसी से नहीं किए हैं और ना नेताओं से बात करने की लालसा ही रहती है, क्योंकि लालसा आए आपके यहाँ तो आप अपनी बात तो रखिए। नहीं, हमको अभी नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना नेता से लोग से हम बहस करते हैं, क्योंकि झूठा आश्वासन दे करके उम्मतों को चुन लेते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं ख्याल करता है कहाँ कि हमको क्या करना चाहिए, गरीबी रेखा में देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उनकी सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। तो इस तरीक़ा से कहानी रहती है। तो सब नेताओं से हम तो भैया दुखी हो गए हैं। देखिए हमारा क्या दशा है। देखिए दादा 10-20 साल है और जो है बात है, हम समझ कोई रहे हैं, मंत्री हो चाहे कोई नेता हो, हम तो यही चाहते हैं कि आपसा में ही लड़ करके इस उत्तर प्रदेश का विकास कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि चाहे जोगी हो सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे अखिलेश सरकार हो, इनको सबको चाहिए कि जो है इस देश को बढ़ावा देना चाहिए। अवश्य में ही लूट मार करेंगे, खाएंगे, तो बताओ देश का विकास कैसे हो सकता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि देश का विकास करें और गरीबी रेखा को ज़्यादा से ज़्यादा मूल में उनका देखना भालना चाहिए कि उनकी गरीबी रेखा कैसे गुजर रहे हैं। किसी को जो है इतना तक दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम तक उनको रोटी खाने की उन्हें भी सद नहीं आती है। जाहिर सी बात, लेकिन जो राजा है उसको उसके लिए तो सब राम राज है। लेकिन जब गरीबी रेखा में आप घुसोगे, देखोगे, तभी आपकी गरीबी रेखा को पता लगेगा कि हाँ गरीब कौन है, कौन अमीर है। अमीरों की तो राज है, क्योंकि उन्हीं के पास नौकरी है, चाकरी है, सर्विस है, सब कुछ, घर मकान महल बंगला सब कुछ उन्हीं के पास है। गरीब आदमी किसी तरीक़ा से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, रोजगार दिलाने के लिए मजदूरी सारी किसी तरीक़ा से मजदूरी 200-250-300 की कर करके बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन किसी तरीक़ा से हाई स्कूल इंटर के आगे वो अपना बच्चा कभी नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि उसके ऊपर मुसीबत है, आगे विवाह करना है। तो सारा धन कमा करके 100-200-400 में 300 में क्या होता है, बच्चों को खिलाएगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा। दादा सरकार तो कह रही है कि भाई अयोध्या में इतना विकास की, लेकिन यहाँ हम आके देख रहे हैं तो दावे अलग हैं। नहीं, ये तो हर कोई आता है कहता मैं ऐसा उखाड़ दिया, हमें ऐसा उखाड़ दिए, कुछ नहीं है। विकास हुआ होता तो आज वोट इलेक्शन में भाग दौड़ के नेता लोग करते हैं, यहाँ की पब्लिक करती है, लेकिन आप देखे होंगे जनता कोई भाग दौड़ नहीं करती है। वो अपने मत को खुद जानते हैं, हमको किसको चुनना है और किसको जो है करना है, क्या करना है, कौन काम किया है, उस आधार पे आदमी चुनेगा, उसी आधार पर वो चुनेगा। जब काम ही नहीं किया है, चाहे अखिलेश हो चाहे कोई भी हो, और जो काम करेगा उसी को चर्चा करेगा। अवधेश प्रसाद भी लगातार रहे हैं सांसद, आप लोगों ने बनाया विधायक। अवधेश लगातार है, तो हमारे यहाँ की स्थिति देखिए, चलिए खंजा तक नहीं, खंजा लगा तक चलो हम पूरे गांव में दिखा दीजिए, कहीं अगर कोई कुछ काम हुआ हो बताएं आप। वो तो भली कह रहे हैं कि हम ये कर दी के हैं, और अभी ये चलिए इस पुरवा में चलिए, नगेसर पानी पुरवा है, कुलंतारिक पुरवा है, उधर चाकूपुर है, उधर पांडे का पुरवा है। यहाँ कौन सा विकास हो गया है, आप लोग भी देख रहे हैं, हमारे पास भी देख रहे हो कि यहाँ छप्पर है, सब खंजा ही है, ऐसे ही पुरानी चीजें थी वैसे सब वैसे है। और यहाँ पर केवल बस जनता से को लुभा करके वो ले लो, कहेंगे हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आपको ऐसा सुविधा देंगे, वैसा करेंगे, कुछ नहीं करना है। इसके बाद यही नहीं सोचेंगे कि हमको क्या करना है और कौन सा जनता को क्या हमने हारा हूँ और क्या वचन किया हूँ। आजकल नेता में अक्सर वही बात होती है, बोलना जान जाए और जनता को लुभाने जान जाए तो वही नेता है, झूठ बोलना वही नेता है। क्योंकि उसको 100% 10% भी काम नहीं कराते हैं और 99% झूठ बोलकर जनता को चुनते हैं। तो ये बताइए, हम तो खुद थकित हो गए हैं, किसको वोट दें भैया, किसको नहीं दें। लेकिन वोट तो देना ही देना है, जाहिर सी बात, कहीं ना कहीं तो देंगे, क्योंकि हम भारत देश में रह रहे हैं। मुद्दा तो क्लियर करके देना पड़ेगा दादा। तो क्लियर हम इस तरीके से, जब हमारा दिल आ जाएगा जिस पर, उसी को दे देंगे। हम निर्भर नहीं करेंगे हम किसको देंगे, अभी हमारा मस्तक ही नहीं ठीक है।
हाँ। क्योंकि मस्तक ही खराब हो जाता है इलेक्शन जब चलता है, क्योंकि झूठी बातें शासन दे दे करके जो है वो कुलभा लेते हैं और काम कुछ नहीं होता है। क्या नाम है आप लिखते हैं? हमारा नाम अमरनाथ वर्मा, पूरे पंचम कुर्मी का पुरवा ग्राम अछोरा है। ये दादा अमरनाथ वर्मा जी हैं जिन्होंने बड़ा बखूबी और सही ढंग से जिस आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें आम जनता सोच रही अक्सर लोग बोल नहीं पाते हैं, कह नहीं पाते हैं, और दादा ने खुल के अपनी बात को रखा और दादा ने सबकी बात कह दी। एक तरीके से समझिए कि आम जनमानस भी यही सोचता है कि भाई नेता आते हैं, उनके काम होते नहीं हैं, कमिटमेंट होता है, वादे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनका कुछ % भी नहीं होता। तो उसके जीते जाते उदाहरण है दादा जिन्होंने सारी बातें बताई। इनसे भी कई कमिटमेंट हुए, इनके गांव समाज को लेकर कई कमिटमेंट हुए और परेशान हैं। दादा कह रहे हैं कि भाई देना तो है ही है, जाहिर सी बात है, अधिकार वोट का अधिकार है और वोट देना है, लेकिन असमंजस की स्थिति है कि किसको दिया जाए जब सब वही स्थिति है, सबके साथ वही स्थिति है। एक तरफ सरकार कहती है भाई चारों तरफ विकास किए, एक तरफ नेता कहते हैं हम तुम्हारा विकास कर देंगे, और जो जीतता है दोबारा हार जाता है, तो जो जीतने वाला भी विकास नहीं करता, फिर हारने वाला भी वादा करता है। तो समस्याएं जस की तस हैं। गरीब और जो परेशान लोग हैं उनको उभारने के लिए नए नए तरीके से लोग जो है अपना तरीका अपनाते हैं, जिसको अपना के लोग जो है चुनाव को जीतते हैं। तो दादा ने कहा, बहुत शानदार बात कही, आप देखते रहिए।